नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश का मुद्दा तो तूल पकड़ ही रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोग हैं, जिस ढंग से वो जहर उगल रहे हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि विषधारियों के अंदर उतना जहर नहीं होता जितना जहर इनके अंदर है। और अब हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं दुनिया में। जो हिंदू एक राष्ट्र है नेपाल, वहाँ की तो सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, वो कोई कमेंट भी नहीं करती उसके बारे में। लेकिन हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के ठेकेदार बन के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया के अंदर हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे। ये एक किस्म से इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमें सिर्फ हिंदुओं की चिंता है। अगर इस किस्म का कोई अपमान या इस किस्म का अन्याय सिखों के खिलाफ कहीं होता है या फिर ईसाइयों के खिलाफ कहीं होता है या अन्य धर्मों के खिलाफ होता है, तो हमें कोई बॉदरेशन नहीं है। तुम मरते तो मरो, जीते हो तो जियो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हिंदुओं के खिलाफ होता है तो फिर तो क्या आप क्या करेंगे? 1.5 करोड़ जो हिंदू हैं वहाँ पर, उनको क्या हिंदुस्तान लेकर आ जाएंगे? भाई, इतने तो मुसलमान 1971 की वॉर में बांग्लादेश से भारत में नहीं आए थे, तब भी करीब 90 लाख जो थे शरणार्थी भारत में आए थे। अब आप 1.5 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना चाहते हैं शरणार्थी के रूप में, तो फिर एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि आप देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और इस ढंग से फिर जो धार्मिक ध्रुवीकरण है और जो कट्टरपन है या हिंदू तालिबान की स्थापना है, वो पूर्ण हो जाएगी। और उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश करेगी कि हम ही तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं और हम हिंदुओं को बचा रहे हैं, तो आप देखिए आपको हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट देना है। तो जनता वैसे ही हिंदू मुसलमान पे वोट दे रही है। और अगर ये सारी की सारी जो आग लगाई जा रही है इस समय और ये भी प्रभावित हो जाती है, तो फिर क्या कहते हैं कि अगर ऊपर वाला खुद ही बर्बाद करने पर आ जाए किसी देश को, तो कोई क्या कर सकता है। इन हालातों के अंदर प्रवीण तोगड़िया जैसा व्यक्ति ये कहता है कि भाई अल्टीमेटली आप जाओ और अपनी सेना को वहां भेज दो और बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर दो। अब देखो, प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि बांग्लादेश में सेना भेज दो और उसके 4 टुकड़े कर दो। अब ये जो विशफुल थिंकिंग निकल कर आ रही है, कहाँ से आ रही है? इसको कौन प्रोत्साहन दे रहा है? क्या मोदी दे रहे हैं या भागवत दे रहे हैं या अमित शाह दे रहे हैं? आप 4 टुकड़े करने की बात करेंगे किसी देश का और आप सोचो वहां से कोई प्रतिक्रिया ना आए, तो ये कैसे संभव हो सकता है? शायद भारत अपने पैरों पर पहले भी कुल्हाड़ी मार चुका था, फिर से कुल्हाड़ी मार रहा है। ऊपर से शेख हसीना को भी यहाँ रखा हुआ है, तो उसके कंधे पर बंदूक रखकर भारत चला रहा है। तो मोदी जी सोचते हैं कि शायद मैं एक बड़ा प्रतिनिधि इस खित्ते का होने के नाते मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ और सबको मेरा कहना मानना चाहिए। लेकिन आप देशों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं कर सकते, यहाँ आपको बराबर का व्यवहार करना पड़ेगा। अब भूटान आपसे नाराज, म्यांमार नाराज, श्रीलंका नाराज, नेपाल नाराज, पाकिस्तान नाराज, मालदीव नाराज, अब बांग्लादेश भी नाराज। तो कोई ऐसा इस खित्ते के अंदर कोई नेशन है जो मोदी जी से नाराज ना हो या भारत से नाराज ना हो? लेकिन इनको क्या पड़ी है? इनको सत्ता संभालनी है, इनको उससे क्या लेना देना है? ये सारी की सारी चीजें हैं जो सबको परेशान कर रही हैं। और इन हालातों में मोदी जी कोई इंदिरा गांधी तो है नहीं जो आके अटैक कर देंगे, उनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं है। वो तो ऐसे गुजराती है नहीं है। उनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो अक्साई चिन्ह छुड़वा लेते, पीओके ने छुड़वा लेते। तो बांग्लादेश में सेना भेज के 4 टुकड़े करवा दो तोगड़िया के अनुसार। मुझे लगता है कि शायद तोगड़िया मोदी को जानते नहीं है कि मोदी के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि किसी भी आक्रमण कर सके। सुबह से लेकर शाम तक एक ही रट लगाए रहते हैं, युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। जो आदमी युद्ध की बात ही नहीं करेगा तो वो क्या कर सकता है? तो आप मोदी से उम्मीद मत कीजिए कि वो अल्टीमेटली बांग्लादेश में सेना भेजेगा। वैसे भी दक्षिणपंथियों का कायरता का पुराना इतिहास है, मैं आपको पहले बताऊं। आज़ादी से पहले भी कायरता का इतिहास था, आज़ादी के बाद भी उनका कायरता का इतिहास है। उनके अंदर इंदिरा गांधी जैसी दबंगई कहाँ है, इतनी हिम्मत कहाँ है? ये तो सब ऐसे के ऐसे अपना सत्ता के चाटुकार लोग हैं जिन्हें हर हालत में सत्ता चाहिए। बाकी ये सब सत्ता पाने के एक तौर तरीके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रवीण तोगड़िया भी उनमें से सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।